मैं सुनीता हूँ, 29 साल की, गांव की बहू, लेकिन शहर जैसी लगती हूँ। लंबे काले घने बाल कमर तक लहराते हैं, गोरा रंग जो बारिश में भीगकर और भी निखर आता है। भरी भरी छाती, पतली कमर और चलते वक्त कूल्हों की वो मध्यम लहर। लोग कहते हैं, जब मैं आंगन से गुजरती हूँ तो आसपास की नजरें खुद ब खुद मेरे पीछे हो लेती हैं। मेरे पति अमित मुंबई में हैं, महीने में सिर्फ 4-5 दिन आते हैं। घर में सिर्फ मैं और बाबूजी। 78 साल, लेकिन शरीर जवान किसान, मर्द जैसा तगड़ा, मोटी मजबूत बाहें, चौड़ी छाती, गहरी आंखें जो देखते ही अंदर तक उतर जाती हैं। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। अमित मुंबई चला गया। बाहर मानसून की पहली तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे। मैं रसोई में चाय बना रही थी। मेरा सूट पसीने से हल्का हल्का चिपक गया था, जिससे मेरी कमर की लकीर और भी साफ दिख रही थी। बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी नजर बार बार रसोई की तरफ आ रही थी। सुनीता बेटा, इतनी देर से चाय क्यों बना रही है? उनकी गहरी भारी आवाज आई। मैं मुस्कुराई और अंदर से थोड़ी सिहरन लेकर बोली, आपके लिए बना रही हूं बाबूजी। दिन भर खेत में थक गए होंगे। वे धीरे से हंसे। अंदर गर्मी हो तो बाहर की बारिश ठंडक नहीं देती बेटा, लेकिन कोई ना, मैं हूं ना। जो भी जरूरत हो बता देना। चाय लेकर मैं उनके पास बैठ गई। बारिश की बूंदें तेज हो गई थीं। हम दोनों बहुत पास थे। उनकी नजर मेरे गीले बालों पर, मेरे सूट पर हल्के से फिसल रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अकेलापन बहुत बड़ा दुश्मन है सुनीता, उन्होंने कहा। आवाज में वो गर्माहट थी। लेकिन जब कोई साथ हो तो वो दुश्मन भी बहुत करीब का दोस्त बन जाता है। मैंने शर्माते हुए उनकी आंखों में देखा। अब मैं हूं ना बाबूजी, आप कभी अकेले नहीं लगेंगे। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए भी मेरी सांसें तेज थीं। उनकी गहरी आवाज और उनकी मजबूत मौजूदगी बार बार याद आ रही थी। अगले दिन सुबह वे खेत से लौटे। कपड़े पसीने से तर, शरीर की गर्मी बाहर तक महसूस हो रही थी। मैंने उनके लिए नहाने का गर्म पानी रखा। जब वे नहाकर आए, गीले बाल, ताजा चेहरा और भीगी कमीज से उनकी चौड़ी छाती की रेखाएं दिख रही थीं। मेरा गला सूख गया। बैठिए, चाय लाती हूं, मैंने कहा। जब चाय देते वक्त हमारी उंगलियां छू गईं तो एक बिजली सी दौड़ गई। दोनों की नजरें कुछ पलों के लिए लॉक हो गईं। मेरी सांसें भारी हो गईं। दोपहर हम साथ खाना खा रहे थे। संकरा टेबल, बार बार हाथ ब्रश हो जाते। हर बार दिल जोर से धड़कता। वे पुरानी यादें सुनाते और उनकी नजर मेरे होंठों, मेरी गर्दन पर थोड़ी देर रुक जाती। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर से एक अनोखी गर्माहट फैल जाती। असली मजा तो रुक रुक कर जीने में है बेटा। उनकी आवाज में वो कसक थी जो मेरे बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। एक शाम मैं आंगन में दूध जमा रही थी। हाथ थक गए। बाबूजी पास आए। छोड़ बेटा, मैं मदद करता हूं। उन्होंने मेरे हाथों को हल्के से पकड़ा। उनकी मजबूत उंगलियां मेरी नरम त्वचा पर, मेरी कमर के पास उनकी छाती की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। हम दोनों बहुत पास थे। बारिश की नमी में उनकी सांस मेरे बालों को छू रही थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा वे सुन रहे होंगे। घर तभी चलता है जब सब एक दूसरे का सहारा बने, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर थोड़ी देर और रहीं। एक शाम वे खेत से थके लौटे। मैंने कहा, आप लेट जाइए, पैर दबा देती हूं। वे लेट गए। मैं तेल लगाकर उनके मजबूत पैर दबाने लगी। मेरी नरम उंगलियां उनकी टांगों पर घूम रही थीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए बोले, तेरी उंगलियों में जादू है सुनीता। थकान तो दूर हो गई, लेकिन कुछ और बढ़ गया है। मेरा चेहरा लाल हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमित के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद तो घर का माहौल और बदल गया। अब नजरें ज्यादा देर तक मिलतीं, छूना हल्का लेकिन जानबूझकर होता। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में वे लालटेन लेकर आए। डर मत बेटा, मैं यहीं हूं। हम दोनों पास बैठे। उनकी जांघ मेरी जांघ को हल्के हल्के छू रही थी। बारिश की ठंडी हवा के बीच उनकी गर्मी मेरे बदन में समा रही थी। दोनों की सांसें भारी हो गई थीं। जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, बाबूजी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की। जब मेरा पेट बढ़ा तो वे कहते,
धीरे चलना और मेरा हाथ थाम लेते। भीड़ में मेरी कमर पर हल्का सहारा देते। उनकी उंगलियों की गर्मी मेरे बदन पर महसूस होती। आरव के जन्म के बाद भी उनका अपनापन बढ़ता गया। अब भी शाम को जब वे आरव को गोद में लेकर घूमते हैं तो उनकी नजर मेरे चेहरे पर आकर रुक जाती है। एक शाम आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनीता, तू आई तो घर में रौनक तो आई ही, साथ में कुछ और भी जो दिल को सुकून और गर्मी दोनों देता है। मैंने शर्माते हुए उनकी आंखों में देखा। आपका सहारा है बाबूजी, इसलिए सब इतना खूबसूरत और करीब लगता है। वे मुस्कुराए। हल्की बारिश की बूंदों के बीच हमारे बीच वो अनकही आकर्षण, वो सिहरन, वो तेज धड़कनें अभी भी थीं। सम्मान, भरोसा और वो गुप्त सी खिंचाव।